अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। हमारा जो चैप्टर नंबर 7 है उसका लेक्चर नंबर 7 जो हम स्टार्ट कर लेते हैं। हमारी एक्सरसाइज जो है उसके क्वेश्चन चल रहे हैं। हमने जो है आधे कर लिए थे तो आधे आज हम करेंगे। सबसे पहला जो क्वेश्चन है दैट आर व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सीवेज एंड सीवर, हाउ सीवेज इन द सी इज़ हार्मफुल। कि सीवेज और सीवर में क्या फ़र्क है, और जो सीवेज होता है मतलब जो गंदे अफ्लुएंट होते हैं वो हार्मफुल क्यों होते हैं अगर वो सी में हो तो, समंदर में हो तो। सीवेज इज़ द वेस्ट वाटर। सीवेज हम कहते हैं वेस्ट वाटर को जिसमें इम्प्योरिटीज़ वगैरह जो हैं वो मिक्सअप हुई होती हैं, जो कि टॉयलेट की हो सकती हैं, बाथ की, सिंक की, घरों की, फैक्ट्रीज़ की, ऑफिस की, स्कूल की, कोई भी हो सकते हैं। अ सीवर इज़ अ लार्ज पाइप विच कैरी सीवेज। और सीवर वो पाइप होता है जिसमें सीवेज प्रेजेंट होता है, ठीक है। सीवेज इन द सी इज़ हार्मफुल बिकॉज नॉट ओनली इट इज़ प्लीजेंट टू लुक एट और स्विम इन, इट कैन आल्सो स्प्रेड जर्म्स टू पीपल हु स्विम, सर्फ और सेल इन द पोल्यूटेड वाटर। ठीक है, एक तो ये दिखने में बुरा लगता है, दूसरा वहाँ पे जो स्विम कर रहे होते हैं उनमें जर्म्स को स्प्रेड कर देता है, ठीक है। और जो सर्फ वगैरह होते हैं इसमें सीवेज में वो भी वाटर को क्या कर देते हैं, पोल्यूटेड कर देते हैं। इसलिए the nutrients in sewage can make algae grow rapidly and prevent sunlight reaching other plants which then die. When the algae die, they use up oxygen as they rot, leaving litter for the fish and other form of wildlife which are then suffocated. अब न्यूट्रिएंट्स होते हैं सीवेज में वो क्या करते हैं, एल्गी एक ग्रीन आप कह सकते हैं एक्वेटिक प्लांट होता है, ग्रीन लेयर जो है वो आ जाती है पानी के ऊपर, जो क्या करते हैं बहुत रैपिडली ग्रो करती है। जब उसको सीवेज मिलता है ना, सीवेज के न्यूट्रिएंट्स को यूज़ करके वो रैपिडली जो है ग्रो करना शुरू कर देती है और वो वाटर के ऊपर एक लेयर बना देती है, ग्रीन कलर की लेयर बना देती है, डार्क ग्रीन कलर की, और भी किसी कलर की हो सकती है, जिसकी वजह से जो सनलाइट है वो जो पानी के अंदर रहने वाले जानवर हैं उन तक, प्लांट्स तक नहीं पहुंच पाती, और जिसकी वजह से वो सफोकेटेड हो जाते हैं और वो मर जाते हैं। लेकिन अगर एल्गी जो है वो डाई कर जाए तो वो क्या करती है, ऑक्सीजन को वो ही यूज़ कर लेती है ज़्यादा, और थोड़ी सी ऑक्सीजन बचती है जिसको फ़िश और अदर वाइल्ड लाइफ जो पानी में रह रही है वो यूज़ कर सकें, और बाकी जो सफोकेट हो जाती है मतलब उनको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो वो डाई कर जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट वुड हैपन टू अमाउंट ऑफ वाटर ट्रैप्ड एज आइस इफ आवर प्लैनेट बिकेम हॉटर कोल्डर, सुजेस्ट हाउ दिस वुड अफेक्ट वाटर साइकिल। कि अगर जो हमारा पानी जितना भी ट्रैप है एज आइस किसी भी प्लैनेट में, तो अगर हमारा प्लैनेट बहुत ही गर्म हो जाता है या बहुत ठंडा हो जाता है तो हमारा वाटर साइकिल कैसे अफेक्ट होता है। सबसे पहले अगर होटर हो जाता है तो उसके हिसाब से आपको आंसर देख लेते हैं क्या है। इफ़ आवर प्लैनेट बिकम होटर, द वाटर दैट इज ट्रैप्ड एज आइस इन ग्लेशियर एंड अदर पोलर आइस कैप्स वुड बिगन टू मेल्ट रेजिंग सी लेवल, दे वुड रिजल्ट इन फ्लडिंग ऑफ मैनी कोस्टल सिटीज़ एंड अदर लो लेइंग एरियाज। अगर तो हमारा प्लैनेट होटर हो जाता है और हमारे जो पानी है वो बर्फ़ की फॉर्म में, ग्लेशियर बर्फ़ की फॉर्म में है ना, बर्फ़ की सूरत में जमा है, तो वो सारा का सारा पिघल के क्या कर देगा, सी लेवल को राइज कर देगा, ठीक है, सी का लेवल बढ़ा देगा। सी का लेवल बढ़ जाएगा तो पानी बहना शुरू हो जाएगा, मतलब सैलाब आ जाएंगे। जो ऐसे इलाके जो कि निचले इलाके हैं जहाँ का लो लेवल है वहाँ पे सैलाब आ जाएंगे। और अगर जो है हमारा प्लैनेट कोल्डर हो जाता है तो पोलर आइस कैप वुड इनलार्ज एंड सी लेवल विल बी लोअर्ड, और इस तरह हमारे आइस कैप बढ़ते ही जाएंगे और हमारे सी लेवल जो हैं वो कम होते जाएंगे। If our planet become hotter and more ice melted, it is likely that if our planet become colder, evaporation from the oceans and seas would slow down. अगर तो गर्म हो जाएगा तो आइस मेल्ट हो जाएगी, और अगर कोल्डर हो जाएगा तो आइस बढ़ जाएगी। There would be probably be less rain and drought would become more common in some areas in the water cycle would speed up and there would be heavier rainstorm and more extreme weather. तो इस वजह से क्या होगा, जब ज़्यादा कंडेंसेशन हो जाएगी ना तो ज़्यादा बारिशें आएंगी, ठीक है, तो हमारा रेन स्टॉर्म्स आएंगे और हमारा जो वेदर है वो ज़्यादा एक्सट्रीम होता जाएगा, मतलब ठंडा होता जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई डू वी नीड टू सेव वाटर, लिस्ट 5 डिफरेंट वेज ऑफ कंजर्विंग वाटर। कि हमें क्यों ज़रूरत है पानी को महफूज करने की, और हमें 5 ऐसे तरीके बता दें जिससे हम पानी को क्या कर सकते हैं, महफूज कर सकते हैं। There is only a limited or finite amount of water on earth, so it is important that we do not pollute or waste it. पानी की अमाउंट जो है वो बहुत ही लिमिटेड है अर्थ पे, तो इसलिए हमें क्या चाहिए, हमें हर लिए बहुत ज़रूरी है कि हम पानी को आलूदा ना करें और उसको ज़ाया भी ना करें।
Some ways of conserving water supplies include putting a brick in the toilet cistern, showering rather than bathing, not wasting food, reusing or recycling materials, and collecting rainwater for watering plant. हमें क्या करना चाहिए? हमें इस तरह से करना चाहिए कि हमें शावर लेना चाहिए, बाथिंग नहीं करनी चाहिए। हमें फूड को वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर चीज़ को वेस्ट करने के लिए क्या चाहिए? पानी से हम उसको वेस्ट करते हैं। रीयूजिंग और रिसाइकलिंग करनी चाहिए मटेरियल्स की। और हमें रेन वाटर कलेक्ट करके रखना चाहिए, किस लिए? जिन पौधों को हम पानी देते हैं ना, उसको हम रेन वाटर से जो है पानी दें। आपने ये सारे आंसर क्वेश्चन को बहुत अच्छे से लर्न करना है, और आपने इनको अच्छे से लर्न करके फिर इसको आपने लिखना है। थैंक यू।